लेकिन विधायकों तक वो झंडा नहीं पहुंचा है। आप लोगों को झंडा तो नहीं पहुंचा, और जहां भी पहुंचा है, जहां जहां कुछ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं पहले से आवास में, तो वहां केवल बांस पहुंचा है और रस्सी पहुंचा है, झंडा नहीं पहुंचाया गया। झंडा नीतीश कुमार की सरकार टेंडर कर देती है झंडा हर आवास में देने के लिए विधायकों का, लेकिन बांस और रस्सी पहुंच गई है, झंडा नहीं पहुंचा। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो तो तिरंगा के विरोधी रहे हैं। उन लोगों ने तो तिरंगा का जबरदस्त विरोध किया था। आज उनकी मजबूरी है, वो देश अभी स्वीकार नहीं करेगा उनकी जो चाल है वो, इसलिए वो खुद झंडा फहराते हैं, आधे अधूरी मन से बताते हैं लोगों को गांव गांव में फहराइए, घर घर में फहराइए, लेकिन वो तिरंगा को कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया है। तिरंगा हमेशा उनके विरोध के केंद्र में है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना के विधायक कॉलोनी में हम अभी हैं, देख रहे हैं आप पूरी कॉलोनी। रामबली सिंह सीपीआई माले के विधायक हैं, इनके घर पे तिरंगा फहर रहा है। सामने और देखिए, भाजपा के नारायण प्रसाद हैं विधायक, भाजपा का झंडा है। आरजेडी का झंडा है, वहाँ भी आरजेडी का है, भाजपा का है, और तमाम घरों में एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। अब रामबली सिंह हैं, जरा बात करते हैं रामबली सिंह से। देश आज स्वतंत्रता का 77वां जो है उत्सव मना रहा है, आज़ादी का, और पटना के विधायक कॉलोनी का हमने आपको नज़ारा दिखाया कि गिने चुने 2-4 विधायकों को जो घर हैं उन पर तिरंगा लहरता हुआ दिखा, तिरंगा लोग फहराए हैं। लेकिन तमाम जो ऐसे विधायक के निवास हैं वहाँ पे पार्टी के ही झंडे लगे हैं, और हो भी क्यों ना, चुनाव आने वाला है, पार्टी का झंडा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तिरंगा को बाद में किसी दिन भी फहरा लिया जा सकता है। रामबली सिंह सीपीआई माले के विधायक हैं, इनके घर पे तिरंगा बाकायदे इन्होंने बाहर फहराया है। रामबली जी, तिरंगा और जगह तिरंगा 2-4 घरों में तिरंगा दिख रहा है, एक आपके यहाँ है और 2-4 घरों में और दिख रहा है, वो भी एक तरह से खाना पूर्ति लग रही है, क्या कारण है? ना इसको तो अब अलग अलग विधायकों के विषय में तो उनसे ही बात किया जा सकता है। नहीं लगना चाहिए कि नहीं लगना? बिल्कुल लगना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आज जो विधायक लोग हैं वो अपने क्षेत्र में भी हैं लोग, और अपना अपना फहरा रहे हैं। विधायक जी क्षेत्र में भी हैं तो उनके यहाँ विधायक के निवास पे तो निश्चित तौर पे लोग होंगे। लगना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल लगना चाहिए। और अब तो, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राची से कहते हैं कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा, उन्हीं के पार्टी के विधायक के घर पर तिरंगा नहीं लगा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामबली जी, कहा जाता है कि आप लोगों को झंडा लगाने का झंडा लगा सरकार देती है झंडा लगाने के लिए। ऐसा है कि सरकार अभी नहीं देती है, सरकार उन आवासों में देती है जहाँ झंडा फहराने का पहले से प्लेटफार्म बना हुआ है। और हम लोग तो चिंतित हैं, और हम लोग आने वाले दिन में खुद सरकार से हम लोग कहेंगे कि सभी विधायकों को मिलना चाहिए। और बांस वगैरह आता है तो हम लोग के यहाँ नहीं आया है। आपके यहाँ आया नहीं है ना, सरकार ने ऐसा ना, हम समझते हैं कि किसी नया जो विधायक प्लेट है उनमें किसी विधायकों को ये बांस वगैरह का वो नहीं मिला। रामबली सिंह जी की बात को ये मान लेते हैं कि हो सकता है नए विधायक फ्लाइट में नहीं आया हो, लेकिन जो टेंडर आवास विकास बोर्ड के तरफ से बाकायदे आज से 15 दिन पहले कि विधायक निवास से लेके और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके लिए झंडे उनके आवास में देने के लिए टेंडर निकाला गया है, लेकिन सीपीआई माले के विधायक रामबली सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, हम चिंतित हैं, सरकार को लिखेंगे, लेकिन टेंडर निश्चित तौर पर निकाला गया है। और टेंडर की वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम उन पेपरों में ये टेंडर निकाला गया है, लेकिन विधायकों तक वो झंडा नहीं पहुंचा है। आप लोगों को झंडा तो नहीं पहुंचा, और जहां भी पहुंचा है, जहां जहां कुछ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं पहले से आवास में, तो वहां केवल बांस पहुंचा है और रस्सी पहुंचा है, झंडा नहीं पहुंचाया गया। झंडा लोग अपने से लेकर के और झंडा फहराए हैं। हमने भी
अपने से ही ये झंडा और बांस उपलब्ध कराया है, फहराया है। अब आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार की सरकार टेंडर कर देती है झंडा हर आवास में देने के लिए विधायकों का, लेकिन बांस और रस्सी पहुंच गई है, झंडा नहीं पहुंचा है। क्या यहां भी नीतीश कुमार के अधिकारियों की लापरवाही नहीं दिख रही? बेशक लापरवाही दिख रही है। यदि फिर से कल पत्रकार सवाल करेंगे नीतीश कुमार से कि साहब ऐसी ऐसी बात तो हो गई थी, तो नीतीश कुमार तुरंत अपनी आदतन अनुसार अपने अधिकारी से कहेंगे कि काहे नहीं आप लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर मामले में नीतीश कुमार जी देखने की ही बात करते हैं। क्या कहेंगे? सरकार नीतीश कुमार की बातें उनके अधिकारी नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे हैं? रामबली जी, देखिए, ये हमको पूर्णतः जानकारी नहीं है कि सभी विधायकों के आवास पर झंडा और बांस पहुंचाने का कोई टेंडर हुआ है। मैं व्यवहारिक जो अभी तक देखते रहा हूं, और आज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं भी विधायक हूं, तो वो हमारे आवास पर भी आता। मैं पड़ोसी को भी मैं देख रहा हूं कि वो किन्हीं के पास न बांस पहुंचा है, न रस्सी पहुंचा है, न झंडा पहुंचा है। टेंडर बकायदे हुआ है रामबली? ये अब हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। सभी विधायक आवासों को बांस और रस्सी, झंडा मिलनी चाहिए अगर सरकार ऐसा प्रावधान किया है तब। अन्यथा ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो किसी के मुहताज नहीं है। लोग मानते हैं, देश की आज़ादी को समझते हैं, जानते हैं, और आज के तारीख में जो भी आज़ादी मिली है वो तो अभी तो उसको रक्षा करने का एक बड़ा सवाल सामने है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार देगी तभी फहराया जाएगा। तो झंडा हम लोग फहराते हैं, लेकिन सरकार जब टेंडर निकाली है सभी विधायकों के लिए, तो निश्चित रूप से ये मिलना चाहिए था। और ये चिंता का विषय है कि अगर टेंडर निकला और अधिकारी नहीं पहुंचाए तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जहाँ तक आपने भाजपा की चर्चा आपने किया, ये भाजपा के प्रधानमंत्री ने कहा, तो ये हम लोग को तो हंसी आती है कि अब देश की सत्ता में वो जैसे भी हमने ये कहा रामबली जी कि जहां हर घर तिरंगा 13 तारीख से नारा बुलंद हो रहा है, उन्हीं के आपके बगल में ही विधायक हैं, उनके घर पे तिरंगा नहीं। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो तो तिरंगा के विरोधी रहे हैं। जब से ये तिरंगा को ग्रहण किया हमारे देश ने, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद भी, उन लोगों ने तो तिरंगा का जबरदस्त विरोध किया था। आज उनकी मजबूरी है, वो कोशिश चला रहे थे, अभी भी वो चला रहे हैं कोशिश कि इस आज़ादी को हम छीन लें। इसीलिए देख रहे हैं कि पुराने राजा महाराजाओं का रंग बिरंग उदाहरण दे रहे हैं। संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा है तो उसमें सेंगौल ला करके पूरे देश को बता रहे हैं कि आने वाला दिनों में अगर हमारी ताकत और मजबूत हुई तो हम बिल्कुल दंड वाली प्रथा हम चलाएंगे। तो ये तो उनका आधे अधूरे मन से, चूंकि उनकी मजबूरी है, वो देश अभी स्वीकार नहीं करेगा उनकी जो चाल है वो, इसलिए वो खुद झंडा फहराते हैं, आधे अधूरी मन से बताते हैं लोगों को गांव गांव में फहराइए, घर घर में फहराइए, लेकिन वो तिरंगा को कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया है। तिरंगा हमेशा उनके विरोध के केंद्र में है। लेकिन हम लोग जैसे लोग, जो आज़ादी है, जो भी मिला है, हम चाहते हैं कि इसको और मजबूती, इसको स्थापित करते हुए आने वाले दिनों में इस आज़ादी को और मजबूती प्रदान किया जाए, लोकतंत्र को और जो है प्रगाढ़ किया जाए। और इसीलिए हम लोग इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। और बांस सरकार दे ना दे, रस्सी दे ना दे, हमारी भावना इस देश से जुड़ी हुई है, आज़ादी से। रामबली जी, देखा जाता है कि नई पीढ़ी जो है वो पैसे के पीछे भाग रही है। उसको आज़ादी किस दिन मिली थी, या फेस्टिवल जो भारत की पारंपरिक जो फेस्टिवल है, त्यौहार हैं, उसको उससे मतलब नहीं है। छुट्टी हुई, मौज मस्ती करनी है। किस फेस्टिवल का क्या महत्व है, एक तरह से नई पीढ़ी भूल रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो बात है कि पैसे के पीछे भागने का ये मतलब है कि पूरे देश के पैसे बड़े बड़े पूंजीपति लेकर के भाग जा रहे हैं। नहीं, मैं वो भागने की बात नहीं कहा। सवाल ये है कि हमारे जो देश के किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, वो देश के पैसे के लिए वो चिंतित हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। वो बेरोजगारी दूर करने के लिए चिंतित है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भूल रहे। आज के तारीख में आपने बेरोजगारी दूर करने की बात की, तमाम लड़ाइयां आपने लड़ी शिक्षकों के लिए, कहां पहुंचा वो मामला? नहीं, बात तो हुई है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया कि हम उनके लिए काफ़ी चिंतित हैं। और चूंकि भाकपा माले ने ही इस विषय को
और ज़्यादातर उठाया था, ये आंदोलन में हम लोग गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और बात के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया था, आज उन्होंने गांधी मैदान के मंच से भी कहा कि हम बिल्कुल उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम इसको जल्दी ही कर देंगे। रामबली सिंह जी, आप नहीं मानते कि प्रयासरत क्या होना है? सरकार आपकी है, बहुमत आपका है, तुरंत बस एक बैठक बुला के ये है, उसकी बहुत सारी नियमावली है, उन नियमावलियों को देखना कोई बुरी बात नहीं है और हम समझते हैं कि अगर सरकार सकारात्मक बातें कर रही है तो हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए और हम लोगों को ये अवसर देना चाहिए, चूँकि नियम कानून से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन आज जो जुआ के विषय में बोल रहे हैं, जुआओं में आज़ादी के प्रति और आज के तारीख में तो और बढ़ गया है, जब साफ साफ इस आज़ादी पर खतरे दिखाई पड़ रहे हैं, कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, तो जुआ लोग चिंतित हैं। और हम देख रहे हैं कि गांव में, देहात में किसानों के बीच के जुआ, मजदूरों के बीच के जुआ, सारे लोग आज देख रहे हैं कि तिरंगा को मंत्रिमंडल में शामिल कभी भी आप लोगों ने नहीं होने की बात कही थी। कांग्रेस ने अभी ये किया कि हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, हमारे 2 से 3 और मंत्री बनेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि लालू जी का मटन खा के राहुल गांधी चुपचाप बैठ गए, अब कोई बिहार में मंत्रिमंडल में नहीं। देखिए, हम लोग तो जो महसूस करते हैं, हमारी पार्टी देश में जिस तरह के फिरका परस्ती ताकते, बिहार में जिस तरह के फिरका परस्ती ताकते उन्माद और उत्पाद को बढ़ाना चाह रही है, उसके लिए भाकपा माले जैसी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसी ताकतों को सड़क के आंदोलन को मजबूर करना आज के लिए ज़रूरी है। और इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई मंत्री तो कोई है ही, विभाग बिना मंत्री के तो नहीं चल रहा है। अब एक विभाग एक मंत्री को मिलता या एक विभाग 2 मंत्री 3 मंत्री के पास तक मजबूत करने की बात कर रही हैं। उधर ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई कांग्रेस और सीपीएम वाले हमसे दूरी बना के रखना बंगाल में। अब देखिए, वो बंगाल बोल के महागठबंधन ना, देखिए बोलना चलाया भी जाता है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि बोलता लोग बयानबाजी के साथ साथ चलाया भी जाता है। बोलते कुछ है लोग, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर चला दिया जाता है कुछ। उन्होंने तो जब पटना में बैठक हुई थी तब भी कहा था। नहीं, स्वाभाविक है कि जिनकी जहां ताकतें हैं, वो एकता के बावजूद भी उनकी पूरी कोशिश है कि इसका अधिक से अधिक लाभ हमें मिले, तो ये कोई बुरी बात नहीं है और अभी समय काफ़ी है। और क्या वो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो उसका असर दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर, हम नहीं समझ रहे हैं कि कहीं से एकता कमज़ोर हो रही है। एकता लगातार मजबूत हो रही है और वो उनकी सरकार है वहाँ। अब किस विषय पर बोल रही हैं, किस परिस्थिति में बोल रही हैं, वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पूरी एकताबद्ध लड़ाई इस देश में आने वाले दिन में होना है। इसलिए ये जो सोच रहे हैं लोग कि ये बयान वो बयान, तो ऐसे लोग अगर मुगालते में हैं तो उनको भरम दूर कर लेना चाहिए। 77वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व आज पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो कुछ कहा हमने आपको सुनाया ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि बिहार में जो कुछ मामले अटके हुए हैं, खास करके शिक्षकों का, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक तरह से बुलंद आवाज़ जो है सीपीआई माले के विधायकों ने उठाई है। अब देखना ये है कि क्या 77वें दिवस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पटना के गांधी मैदान से सिर्फ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इशारा भर करके गए हैं कि हमें भी इन लोगों की चिंता है, वो चिंता क्या वाकई उनकी चिंता है या चुनावी एक तरह से घोषणा वहाँ से उन्होंने इशारा किया है, सब कुछ नज़र आ जाएगा। आप बने रहिए।